हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में प्रश्नावली 13B में जो आपको प्रश्न नंबर 20 से जो आपको प्रश्न दे रखा है, यानी प्रश्न नंबर 20 से मैं आपको हल आपको समझाने वाला हूं। अगर वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना है। और अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता ही है इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, वो भी नई वाली, उसका मैंने आपको हल कंप्लीट करवाया है, वो भी नई बुक का। तो आपको पता ही होगा, अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को उन सभी दोस्तों में शेयर करिएगा जो बच्चे क्लास 12th में है या फिर 10th में है और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इन तीनों विषयों के जो अनसार्ड पेपर का सलूशन है वो भी इस चैनल पे उन सभी बच्चों को मिल जाएगा। उसे देखने के लिए आपको मेरे चैनल का प्लेलिस्ट यूज करना होगा। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। फिर मैं क्लास की शुरुआत करूंगा प्रश्न नंबर 20 से। बताइए, आज मेरी प्रश्नावली 13B कंप्लीट हो जाएगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने 19 तक के प्रश्नों का हल समझा था, आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा। प्रश्नावली 13B में टोटल 22 क्वेश्चन है, मैंने आपको 19 तक करवा दिया था, आज मैं 20 से करवाऊंगा। 20, 21 और 22 ये तीनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आज क्लास में आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि राजपूत सर आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 आप कैसे करेंगे? चलिए प्रश्न नंबर 20 में पढ़ता हूं। ताश के 52 पत्तों की सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यदृच्छया निकाला जाता है, निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र है? नंबर 1, ई निकाला गया पत्ता हुकुम का है। एफ निकाला गया पत्ता इक्का है। नंबर 2, ई निकाला गया पत्ता काले रंग का है। एफ निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। तीसरा खंड, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है, निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है। तो बेटा यहाँ पे हर एक कंडीशन पे हमको ये बताना है कि ई और एफ स्वतंत्र है कि नहीं है। सर ये कैसे होगा? भाई बताते हैं ना, आपको बहुत ही तगड़ा समझाने वाला हूं, बस क्लास को देखो। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। अब देखो बेटा कैसे करोगे। सबसे पहले यहां पे लिख सकते हैं, ताश की गड्डी में कुल पत्ते आपके 52 होते हैं। बताइए ये बात सही है कि नहीं सही है? सही है। देखो ताश की गड्डी में कुल पत्ते बराबर, बताइए ताश की गड्डी में कुल पत्ते बराबर आपके 52 होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं पहली स्थिति आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं। बेटा ये पहला खंड है, बुक ओपन करिएगा वरना आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए, कहता है ई कॉलम, कहता है निकाला गया पत्ता हुकुम का है। बताइए निकाला गया पत्ता हुकुम का है। भैया हुकुम की बात हो रही है, निकाला गया पत्ता हुकुम का है। बताओ कैसे करोगे? तो पहली कंडीशन ये कहता है निकाला गया पत्ता हुकुम का है, तो ताश की गड्डी में हुकुम के 13 पत्ते होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ताश की गड्डी में हुकुम के 13 पत्ते होते हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे चूंकि हुकुम के 13 पत्ते होते हैं। अब सुनिएगा भैया, अगर हुकुम के 13 पत्ते होते हैं तो इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे। तो यहाँ पे ई अक्षर यूज हुआ है, तो अगर हुकुम की अगर आप प्रायिकता निकालते हो तो अनुकूल परिणाम आपका ऊपर हो गया और कुल परिणाम आपका नीचे हो गया, तो 13/52 हो जाएगा।
13 एकम 13, 13 चौकू 52, इसका आंसर आ जाएगा 1/4। बेटा भी लगा नहीं है, जो कंडीशन कहता है उसके अकॉर्डिंग पहले मैं मान को लिखूंगा। अब बात आती है एफ सच डेट, हमसे कहता है निकाला गया पत्ता, भैया मोरो जरा समझो, निकाला गया पत्ता इक्का है। अब बताइए, इन्होंने बोल दिया निकाला गया पत्ता इक्का है। ताश की गड्डी में इक्के के जो पत्ते होते हैं वो 4 होते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पे आपको थ्योरी लिखना है कि इक्का, इक्के के 4 पत्ते होते हैं। भैया 4 पत्ते होते हैं, तो अगर इक्के के 4 पत्ते होते हैं तो अगर इसकी प्रायिकता निकालते हो तो पी एफ बराबर आएगा 4/52। काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 1/13 आ जाएगा। तो हम लोगों ने पीई ज्ञात कर लिया है, पी एफ ज्ञात कर लिया है। इसके बाद आपको इंटरसेक्शन भैया निकालना पड़ेगा। बेटा और बेटी बहुत ध्यान से समझेंगे, ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालिए। तो ई और एफ का अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हो तो मैं आपको बताने वाला हूं ई और एफ में क्या मैच कर रहा है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। बताओ ई और एफ में क्या मैच कर रहा है। बेटा इक्का जो होते हैं गड्डी में 4 होते हैं, तो उन इक्कों में हुक्म का भी एक इक्का होता है, तो हुक्म का एक इक्का इसमें है, बोलिए, और टोटल पत्ते हुक्म के 13 होते हैं। सर कुछ कह रहे हैं ई वाली कंडीशन में टोटल 13 पत्ते हुक्म के हैं और एफ वाले में केवल इक्का कह रहा है। इक्का आपको 4 दिए हैं, तो चारों इक्कों में से आपका हुक्म का भी तो इक्का होगा, तो हुक्म का इक्का एफ वाले में भी है और हुक्म का इक्का ई वाले में भी है। इसका मतलब बाबूजी दोनों में आपका मैच करेगा क्या, एक, क्योंकि इक्का ई में भी है और इक्का इसमें भी है। बस इतना फर्क है कि हुक्म का इक्का होना चाहिए, तो हुक्म का इक्का इसमें भी है और हुक्म का इक्का इसमें भी है, तो मैच कर रहा है और वो मैच कर रहा है एक। बताओ दोनों में एक पत्ता मैच करेगा, इंटरसेक्शन एफ निकालना है। अब आप इसकी प्रायिकता निकाल दीजिए, तो पी इंटरसेक्शन एफ बराबर बनेगा 1/52। अब यहां पे लिखेंगे स्वतंत्र घटना के लिए, तो सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई गुणे पी एफ। पीई इंटरसेक्शन एफ का मान है 1/52, पीई के स्थान पर क्या लिखेंगे 1/4 और पी एफ के स्थान पे 1/13। 13 चक्कू आपका 52 होता है। बताइए दोनों पक्ष बराबर है, अतः ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। तीनों खंडों में आपको यही बताना है भाई स्वतंत्र घटना है कि नहीं है। बताओ जी, बता देंगे बिल्कुल, तो बेटा बता दिया कि नहीं बता दिया। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा और बेटी, आपको ये बात समझ में आती होगी। प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पे 20 का जो पहला खंड था उसका हल भाई कंप्लीट हो गया। भाई कंप्लीट हो गया, क्लास को भाई आगे बढ़ाना है। दूसरा खंड हम बताता हूं, कहता है निकाला गया पत्ता काले रंग का है। निकाला गया पत्ता काले रंग का है। निकाला गया पत्ता काले रंग का है, काले रंग का है। तो बताओ ताश की गड्डी में काले रंग के पत्ते कितने होते हैं बाबू, बताइए। 26 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में 26 पत्ते काले होते हैं, 26 पत्ते लाल होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, काले पत्ते गड्डी में कुल 26 होते हैं।
26 होते हैं। तो पीई बराबर भैया पीई बराबर 26/52, 26 एकम 26, 26 दूना 52। बताओ, फिर यहाँ पे एफ कॉलम लिखेंगे। निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। अब सुनिए भैया, क्योंकि ताश की गड्डी में टोटल बादशाह के पत्ते होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। 4 बादशाह होते हैं, 2 काले होते हैं, 2 लाल। तो यहां पे लिखोगे कि बादशाह वाले पत्ते 4 होते हैं। भाई 4 होते हैं, प्रायिकता निकालो। तो 4/52, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 1 बटा हुई वो 13। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो ई और एफ में जो मैच करेगा वही तो आएगा। तो बताओ, यहाँ पे 26 पत्ते थे और यहाँ पे 4 पत्ते हैं बेटा, यहाँ पे 4 पत्ते हैं। तो अगर 26 पत्ते काले हैं तो यहाँ पे पूरे गड्डी में बादशाह होते हैं 4। तो 2 बादशाह काला होता है और 2 बादशाह लाल होता है। तो इसमें के 2 काले और इसमें 26 काले में से मैच करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो संख्या हो गई 2। इसकी प्रायिकता निकाल बो तो बन जाइबो कितना? 2/52। बताओ समझ में आया? 2 पत्ते इसमें काले होंगे बादशाह के, 2 पत्ते इसमें होंगे और दोनों मैच करेगा तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब बताओ पी इंटरसेक्शन एफ बराबर 2/52 आया कि नहीं आया? जी सर बिल्कुल आया। अब आपको यहाँ पे लिख देना है स्वतंत्र घटना के लिए प्रतिबंध। क्या होता है भैया सूत्र? पी इंटरसेक्शन एफ बराबर पी गुणे क्या लिख दो? पी एफ। बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ का मान है 2/52, पीई का मान कितना है भैया? 1/2। मेरे प्यारे बच्चों बेटा और बेटी समझे, 1/13, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 1/26, 1/26। दोनों पक्ष क्या हो गए? बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ई और एफ स्वतंत्र घटना है। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया भैया। देखो इन सवालों में मजा आता है। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर प्रायिकता कठिन है। भाई प्रायिकता कठिन नहीं है, आपको अगर मुझसे सीखना है तो 13A से देखो भैया, 13A 13B, एक एक प्रश्न का हल मुझसे समझो, आप सीख पाओगे। कुछ पाने के लिए भैया मेहनत करनी पड़ेगी, ये याद रखिएगा। जितना आपका तगड़ा संघर्ष होगा सफलता उतनी आपको तगड़ी मिलेगी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट, फिर एक खंड और रह गया है, प्रश्न नंबर 20 का हल कंप्लीट हो जाएगा। के तीसरे खंड पे मैं पढ़ देता हूं एक बार। कहता है निकाला गया पत्ता ई कॉलम या सच डेट बोल सकते हो इन बिंदुओं को। निकाला गया भाई पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है, एक बेगम है। निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है। सर ये कैसे होगा? आइए बतियाते हैं आपको। देखो बादशाह के जो पत्ते होते हैं टोटल वो 4 होते हैं। मैं शॉर्टकट में इस बार लिखूंगा, बादशाह के पत्ते गड्डी में टोटल 4 होते हैं, बेगम के पत्ते 4 होते हैं। तो 4 4 कितने होते हैं? 8। तो अनुकूल परिणाम 8 और कुल ही 52, तो 8/52 हो जाएगा। मत काटिए, इतने छोड़ दीजिए। दूसरी कंडीशन कहता है बाबू
बेटा और बेटी बहुत ध्यान से समझे। निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता, एक बेगम, एक बेगम या एक गुलाम है। क्या है? गुलाम है। एफ, निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है। सर ये कैसे होगा? भाई ताश की गड्डी में टोटल बेगम वाली पत्ते होते हैं 4 और गुलाम के पत्ते भी होते हैं 4। तो गुलमवा और बेगमुआ कितना हुई वो बताओ? 8 हुई नहीं? 8 होंगे, 8 होंगे। तो भैया इसकी प्रायिकता 8/52 हो जाएगी। अब मैं एक काम करूंगा, इंटरसेक्शन निकालूंगा। ई और एफ में क्या मैच कर रही है? भाई हमारी बेगम मैच कर रही, देख लो जरा, ये बेगम है भाई, बेगम है। ई और एफ में बेगम मैच कर रही है, और अगर बेगम मैच करती है तो भैया 4 बेगम उसमें होंगी और 4 बेगम इसमें होंगी। तो कितनी बेगमें हुई गई बताओ? 4। और ई की निकालूंगा प्रायिकता, तो पी इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना बनबो? 4/52। बताइए कितना मस्त टॉपिक था, बताओ। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? बोलिए। जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो फिर ठीक है, हम लोग यहां पे लिखेंगे स्वतंत्र घटनाओं के लिए, स्वतंत्र घटना के लिए भाई लिख देंगे क्या? प्रतिबंध। सूत्र होता है पी इंटरसेक्शन एफ बराबर पी गुणे पी एफ। बोलो। ई इंटरसेक्शन एफ के स्थान पे 4/52 और पीई के स्थान पे 8/52, पी एफ के स्थान पे 8/52। काट दो भाई, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 तिहाई 6। यहां भी हुई वो 6। यहाँ पे काट दो, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, 1/13 इधर आ जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4 और 13 तिरिया 169, तो यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हिंदी लिखना है। अतः ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटना नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर शीट आपको भाई मिला लेना है, भाई मिला लेना है। ठीक है, ठीक है, बताइए। प्रश्न नंबर 20 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, होनहार छात्र छात्राओं जरा ध्यान से सुनिएगा। 20 के अंतर्गत जितने भी खंड थे सभी खंडों का हल मैंने कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। प्रश्न नंबर 21 का हल आप सब समझिए, ठीक है? पहले स्क्रीनशॉट, फिर 21 नंबर। आज भाई खत्म कर देंगे प्रश्नावली 13B को। हाँ, प्रश्न नंबर 21 का हल मैं आपको समझाता हूं। कहता है ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो उनके एक साथ घटित होने की प्रायिकता 1/8 तथा इनमें से किसी के भी ना घटित होने की प्रायिकता 3/8 है। तो पीए और पीबी के मान ज्ञात कीजिए। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में अगर ये आया तो भाई 8 नंबर से कम नहीं आएगा। हमको पीए और पीबी निकालना है, तो माना पीए बराबर एक्स और भैया पीबी बराबर वाई मान लो। अब क्वेश्चन के अनुसार चलो, कहता उनके एक साथ घटित होने की प्रायिकता, सुनिए, एक साथ घटित होने की प्रायिकता बराबर 3/8। सॉरी 3/8 नहीं, 1/8 है। जल्दबाजी में नहीं करूंगा, ये ध्यान रखिएगा। 1/8 एक साथ घटित होने की प्रायिकता 1/8 है। इसका ये मतलब हुआ पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8। ए इंटरसेक्शन बी को पी ए गुणे पी बी लिखा जा सकता है 1/8। पी ए का मान x है, इसका मान y है, तो 1/8। यहां से आप चाहो
इसको समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हो, तो मैं लिख देता हूं y बराबर 1/8x समीकरण नंबर 1। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फिर कहता है किसी के भी ना घटित होने की प्रायिकता 3/8 है। भैया सेंटेंस आ गया, किसी के भी ना घटित होने भी ना घटित होने की प्रायिकता, तो इसका ये मतलब हुआ 1 माइनस पी ए, बोलिए, और फिर 1 माइनस पी बी और बराबर 3/8 दे रखा। पी ए का मान x हो गया, इसका मान हो गया y और बराबर 3/8। 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 और ये आपका y, फिर x एक कम x और प्लस का एक्स वाई बराबर 3/8। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैं यहां पे काम करता हूं, माइनस का y माइनस का x प्लस का एक्स वाई और बराबर 3/8 की तरफ 1 ले जाऊंगा तो माइनस बनेगा। इस y के स्थान पर 1/8x हम लोग लिख सकते हैं। तो 1/8x, x तो ही है x, यहां पर भी 1/8x बराबर गुणा करोगे 3 माइनस 8 और नीचे 8, एक यक्स एक यक्स कट जाएगा, माइनस 1/8x माइनस यक्स, यहाँ पे 1/8, 8 में से 3 जाएगा 5। बताओ भैया, भैया बताओ क्या समझ में आता है? माइनस 1/8x माइनस यक्स माइनस 5/8, 1/8 को उधर ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 8x की गुणा करो तो -1 8x स्क्वायर और नीचे आपका 8x बराबर 5 में 5 और 1 कितना होता है माइनस का 6 और नीचे 8, 8 से 8 कट जाएगा, कैची गुणा कर दीजिए, -1 माइनस का 8x स्क्वायर करेंगे तो बराबर -6x। भाई मेहनत से समझिए, मजा आएगा। क्वेश्चन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 नंबर पक्के कर लो, कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिएगा। हाँ, इसको उधर ले जाओ, इधर 0 तो ये आपका प्लस हो जाएगा, 6x तो हाई है, 1 को ले जाओगे प्लस हो गया, 8x की घात 2 माइनस 6x प्लस का 1 बराबर 0। ये एक प्रकार का गुणनखंड बन गया। तो 8 की गुणा 1 से करोगे, 8 एक कम 8, ऐसा पहाड़ा बताओ गुणा करने पर 8 और जोड़ने पर 6 आए। तो ऐसा पहाड़ा है 4 दूनी 8, 4 और 2 ले लेंगे और x प्लस का 1 बराबर 0, 8x की घात 2, यहाँ पे 4x माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए 4x, 4 के पहाड़े में 8 आएगा 2 बार में, 4 एक कम 4, यहाँ पे 1, 2x माइनस का 1 बराबर 0। 2x माइनस 1, 4x माइनस 1, ये आपको करना आता होगा। यहाँ से x का मान निकालो, 2x माइनस 1 0, तो 2x बराबर 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों होनहार, s बराबर 1/2 आ जाएगा। बताइए, यहाँ पे 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर आपको आंसर सीट मिलेगी 1/4। बताइए, यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है? सब बच्चे एक काम करेंगे, इतने का स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ठीक है, आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया था, उसी के आगे यहाँ पे आप करिएगा कॉपी पे, इसी के आगे x का मान 1/2 है, तो 1/8 x के स्थान पे 1/2, 2 एक कम 2, 2 चक्कू कितना होता 8, y बराबर कितना मान आ जाएगा 1/4। बताइए, फिर यहाँ पे क्या करेंगे मेरे लाल मेरे प्यारे बच्चे, x का मान 1/4, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, y का मान 1/2। आपने क्या सीखा? x के यहाँ पे 2 मान प्राप्त हुए तो y के भी मान यहाँ पे 2 ही प्राप्त होंगे। अब मुझे PA और PB निकालना था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अतः PA बराबर, देखिएगा, PA बराबर x को आपने क्या माना है 1/2, तो PA बराबर आपका 1/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे PB बराबर क्या माना है y, तो y के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो 1/4, तो यहाँ पे 1/4 हो गया। इसी प्रकार से मेरा प्यारा बच्चा PA बराबर आपने x माना है, तो x का मान कितना आया है 1/4, तो x बराबर PA बराबर 1/4 हो जाएगा। PB बराबर आपने क्या माना था y,
तो भैया इस साइड y का मान आया है 1/2। अब मुझे बताओ क्या तकलीफ है। प्रश्न नंबर 21 पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। x के 2 मान प्राप्त हुए थे, तो आपको x बराबर इधर लिखना है, x बराबर इधर लिखना है, y बराबर निकालना है, y निकालना है। फिर pa बराबर x, तो pa का मान इतना, pb बराबर y, तो pb का मान इतना। इसी प्रकार से इधर निकाल लेना है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर आप तैयार कर लीजिएगा। पेपर में 90%, 99% ये पेपर आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको तैयार करके जरूर जाएंगे। तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर प्रश्न नंबर 22 का हल मैं आपको समझाता हूं। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 22 लेकर। हमसे कहता है घटनाएं E और F आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं। PE बराबर 0.35, PE यूनियन F बराबर 0.60, तो PF ज्ञात कीजिए। तो PE बराबर 0.35, फिर PF बराबर आपको ज्ञात करना है। PE यूनियन F आपको दिया है, यहां पे दे रखे हैं 0.60। अब बात आती है कैसे निकालें। मेरे प्यारे बच्चों, एक फार्मूला आप विशेष ध्यान रखिएगा। PE यूनियन F बराबर आप लिख सकते हो PE प्लस PF। PE यूनियन F के स्थान पे 0.60, PE के स्थान पे 0.35, PF हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। 0.60 की तरफ आप ले आना, 0.35 घटाओगे, ये 60 है, ये 35 है, तो 25, 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। PF बराबर 0.25। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, आज की क्लास मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में हम लोगों ने 3 प्रश्नों का हल समझा है। पिछली क्लास में हम लोगों ने 19 तक कंप्लीट किया था, आज 20, 21 और 22। अब मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि मेरी अब प्रश्नावली 13A और 13B कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में 13C लेकर आऊंगा, और ये अंतिम चैप्टर होगा प्रायिकता का। मेरे प्यारे बच्चों, प्रायिकता जरूर तैयार करके जाइएगा, बोर्ड एग्जाम में आता है। ये मत सोचिएगा जितने टॉपिक है हर एक टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करूंगा आज की क्लास बहुत ही बढ़िया लगी होगी। अगर सर ने मेहनत की है, अगर आपको लगता है सर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो अगर आपको लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंचेगा। जी हाँ, बिल्कुल इतना काम करना है। अगर कोई समस्या है कमेंट के माध्यम से बताइएगा, इस समस्या पर जरूर विचार किया जाएगा, और मैं करता भी हूं। जैसा कि आप लोगों ने कहा था सर आपने ये प्रश्नावली नहीं पढ़ाई, वो नहीं पढ़ाई, तो सर ने कहा ये लो पढ़ लो, ये पढ़ लो, और सर ने पढ़ा भी दिया। आपका कोर्स लमसम कंप्लीट हो रहा है। जल्द ही मैं आपके सामने 1 शॉट वीडियो लेकर आऊंगा। आपको परेशान नहीं होना है, सर के साथ रहना है, वीडियो को रेगुलर देखना है, वीडियो को शेयर करना है, और सर आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस इतना ही काम करना है। तो मिलते अगली क्लास में नई प्रश्नावली के साथ। 13C को लेकर आऊंगा। ठीक है, सब लोग इंतजार करेंगे। जय हिंद।